and every factory, every industries are depends on the coal, so and depends on the energy, and we get the energy from coal. So coal is more precious than diamond in the point of utility point of view. Clear? या ऑन द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये इंडिया गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा देती है इन कंपेरिजन ऑफ डायमंड, इसीलिए इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। अब बात है, बहुत सा इंटरव्यू में देखोगे कोल इज नोन एज ए ह्यूमोलिथ, HUMOLITH। कोल इज नोन एज ए ह्यूमोलिथ। व्हाई इट इज ह्यूमोलिथ? तो मैंने कहा था जो कोयले 4 तरह के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ये 4 तरह के होते हैं। ये 4 तरह के कोयले जो हैं, so on the basis of physical characters, on basis of chemical characters, on basis of microscopic character, the coal can be categorized into 4 types। 4 types। फॉर एग्जाम्पल केवल ले लीजिए जो कार्बन के ही आधार पर, 6 कार्बन और कार्बन के रेशियो के आधार पर, तो 50% से कम कार्बन को हम पीट कहते हैं, 50 से 6 जो है उसे लिग्नाइट कहते हैं, 60 to 80% कार्बन होता है तो बिटुमिनस कहते हैं, और 90% एंड अबव होता है तो एंथ्रासाइट कहते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेट, it may be increase or decrease, it depends on the rank of the coal। समझ ना, ये 80 से 90 भी हो सकता है, 50 से 60 भी हो सकता है। ये कोल टू कोल वेरी करता है, कोल टू कोल रैंक वेरी करता है, कोल टू कोल ग्रेड वेरी करता है। क्लियर? तो मैंने कहा ह्यूमोलिथ किसे कहते हैं, तो कोयला को हम ह्यूमोलिथ भी कहते हैं, HUMOLITH। ह्यूमोलिथ का मतलब होता है इफ द 2 or more categories are originated from one substance। एक से ज्यादा कैटेगरी जो एक ही सब्सटेंस से ओरिजिन करे उसे हम ह्यूमोलिथ कहते हैं। जैसे प्लांट डिब्रिस से कोयला क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर के कारण 4 तरह में बढ़ जाते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, anthracite, but the origin point is the same, that is plant debris, and this plant debris has been changed into peat, peat to lignite, lignite to bituminous, or bituminous to anthracite। So it depends on the temperature pressures जो हम आगे क्लास में आपको बताएंगे, and it is 4 types of coal। समझना, इसीलिए कोयले को ह्यूमोलिथ भी कहते हैं क्योंकि उसका ओरिजिन पॉइंट एक ही है और 1 से 4 तरह के ओरिजिन कोल होता है, इसीलिए हम इसको ह्यूमोलिथ भी कहते हैं। कोयला को आप किताबों में पढ़ेंगे तो लिखेगा लो ग्रेड कोल, हाई ग्रेड कोल, लो ग्रेड कोल, हाई ग्रेड कोल, कंफ्यूज नहीं करना है। पीट, लिग्नाइट को लो ग्रेड में रखा जाता है और बिटुमिनस, एंथ्रासाइट को इन जनरल बिटुमिनस, एंथ्रासाइट को हाई ग्रेड में रखा जाता है। सो इट इज ऑफ 2 टाइप, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। सो ना, इट डिपेंड्स ऑन द अगेन फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल कंपोजिशन, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। सो ना, लो ग्रेड, हाई ग्रेड, मतलब पीट और लिग्नाइट को लो ग्रेड में और बिटुमिनस, एंथ्रासाइट को हाई ग्रेड में। अब एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं यह आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, जनरल स्टूडेंट को, जनरल स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और स्पेशल को भी प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, और जनरल नॉलेज की भी बात है, जनरल नॉलेज की भी बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो कोल स्पेशल जो ना रखे हैं उसको कोल का ज्ञान नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे और बोलोगे जब मैं झारखंड से हूं तो पहला क्वेश्चन कोयला दागेगा ही। कारण है जो कोयले इंडिया के 40% कोयला जो है वह झारखंड स्टेट में ही मिलता है, ठीक है, डिपॉजिट है, तो जाने से आपको वो क्वेश्चन डालेगा ही, आपको निश्चित डालेगा, इसीलिए सबको ज्ञान होना चाहिए, सभी को बराबर। अब कोयले का एक फिजिकल कैरेक्टर, हम अप्रोक्सीमेट फिजिकल कैरेक्टर बता रहे हैं। फिजिकल कैरेक्टर ऑफ कोल क्या है? फिजिकल कैरेक्टर क्या है?
जो कोयला का कैरेक्टर मेगास्कोपिकली देखा जा सके, मेगास्कोपिकली पहचाना जा सके। फील्ड में अभी आइएगा आप लोग तो हम लैब में देंगे आपको कोयला, कहेंगे यू राइट द कमेंट्स, मेगास्कोपिक कमेंट्स ऑफ सप्लाइड कोल सैंपल्स, सप्लाइड कोल सैंपल्स। तो यू हैव टू डिस्क्राइब, यू हैव टू डिस्क्राइब क्या है भाई। सबसे पहले कलर, यू राइट द कलर। पीट का कलर जो होता है येलोइश होता है या येलोइश टू ब्राउन होता है। पीट का कलर क्या होता है, येलो होता है या येलोइश होता है, जैसे लिखना है येलो टू येलोइश ब्राउन होता है। इसीलिए पीट को येलो कोल भी कहा जाता है। लिग्नाइट का ब्राउन कोल कहा जाता है, ब्राउन टू डार्क ब्राउन, ब्राउन टू डार्क ब्राउन। इसीलिए लिग्नाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राउन कोल। यदि आपको पूछे विच इज नोन एज ए येलो कोल, तुरंत जवाब दीजिए इट इज ए पीट। विच इज नोन एज ए ब्राउन कोल, तुरंत जवाब दीजिए इट इज ए ब्राउन, लिग्नाइट इट इज ए ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर। जनरली जेपीएससी में कई एक बार ये क्वेश्चन आया है जो व्हाट इज ब्राउन कोल, क्लियर है। एंड व्हाट इज बिटुमिनस कोल, द ब्लैक कलर इज द कलर ऑफ द बिटुमिनस कोल, black color is the color of bituminous coal, and anthracite has a jet black, brilliant black color, एकदम brilliant black color, jet black color, क्लियर, ठीक है। तो आपको कोई पूछे जो ब्रिलियंट ब्लैक कौन है, जेट ब्लैक कौन है, तुरंत जवाब। ब्लैक कलर कौन है, किसका का, तुरंत जवाब। ब्राउन कलर किसका है, तुरंत जवाब। येलो कलर किसका है, तुरंत जवाब, क्लियर। ऐसे सुनाई दे रहा ना आप लोगों को, सुनाई दे रहा ना बाबू? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। नो सर। दिक्कत होने के बाद तुरंत आप लोग बोलेंगे, ठीक है ना। कोई दिया नोट ऑडियबल सर, मेधा तिर्की लिखती है नॉट ऑडियबल सर। अब हम क्या बताएं, सब बोलता है ऑडियबल, आप बोलते हैं नॉट ऑडियबल। अब आपका इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा, समझिए ना, ठीक है। आप चेक कर लें अपना मेधा तिर्की। आपकी आवाज कट रही थी, अभी ठीक है। यस सर। हाँ चलिए, तो मैंने कलर के हिसाब से कोयला को, किस किस कोयला का क्या कलर है, ये प्रैक्टिकल में भी आपको लिखना है, प्रैक्टिकल में भी करना है, और आपको ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आएगा। दूसरा, आप क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज किसे कहते हैं, जहां से कोई मिनरल टूट जाए, उस वीक, जहां से कोई मिनरल टूट जाए उस वीक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, क्लियर है। तो पीट और लिग्नाइट में क्या होता है, पीट और लिग्नाइट में बैंडिंग ऑफ कोल जो है वो क्लियर नहीं होता है, लगभग नॉन बैंडेड होता है। पीट और लिग्नाइट में बैंडिंग तो होता है, बहुत ही माइक्रो बैंडिंग होता है। लेकिन बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में क्या होता है, बैंडिंग जो है हॉरिजॉन्टल बैंडिंग एकदम क्लियर होता है, क्लियर है। तो पीट और लिग्नाइट जो है वो क्या टूटता है, रफ सरफेस से टूट जाता है, रफ सरफेस से टूट जाता है। और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है वो स्मूथ लाइन से टूटता है, बिकॉज द बेडिंग लाइन इज क्लियरली परफेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। सुना, बिटुमिनस एंथ्रासाइट में, तो ये बिटुमिनस एंथ्रासाइट को तोड़िएगा तो एकदम स्मूथ में टूट जाएगा, और पीट और लिग्नाइट को तोड़िएगा तो रफ में टूटेगा, क्योंकि इसका बेडिंग प्लेन क्लियर नहीं होता है, बेड जो है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। फ्रैक्चर, क्लीवेज हो गया, तो फ्रैक्चर क्या होगा भाई, पीट और लिग्नाइट क्या होगा, अनइवन हो जाएगा। यदि क्लियर नहीं टूटेगा तो क्या होगा, अनइवन हो जाएगा। और बिटुमिनस से क्या, और एंथ्रासाइट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन। और पीट लिग्नाइट क्या हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। अरे मेरा टिर्की ऑडियोबल लिखता है, नहीं नॉट ऑडियोबल लिखता है, क्या करें हम, नहीं होता है, ठीक है। अब हार्डनेस पर आइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस। पीट का हार्डनेस लेस देन 0.5 होता है,
पीट का हार्डनेस लेस देन 0.5 होता है, लिग्नाइट का हार्डनेस 0.5 to 1 होता है। क्लियर? बिटुमिनस का हार्डनेस 2 से लेकर 3 तक होता है, 2 से लेकर 3 तक होता है, जबकि एंथ्रासाइट का हार्डनेस मोर देन 3 होता है, मोर देन 3 होता है। क्या कहा मैंने? पीट इज लेस देन 0.5, lignite is 0.5 to 1 and bituminous is about 2 to 3. It ranges from 2 to 3 and anthracite is more than 3. So यदि कोई कोयला हाथ में येलो, क्या होगा? हार्डनेस कम रहेगा। हार्डनेस बॉक्स आप पढ़े हैं, जो 2 से कम हार्डनेस मिनरल का होता है वह हाथ में लग जाता है, उसका डस्ट हाथ में लग जाता है। तो पीट का क्या होता है? पीट का हार्डनेस क्या होगा? कैसा लगेगा? येलोइश टू येलोइश ब्राउन हमारे हाथ में लग जाएगा उसको छूने से। लिग्नाइट को हम छुएंगे तो कैसा होगा? ब्राउन टू डार्क ब्राउन छुआएगा। और बिटुमिनस को जब फील्ड में जाएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। उसमें भी बिटुमिनस में 2 तरह के बिटुमिनस है, रिमेंबर इट। बिटुमिनस कोयले के कैरेक्टर के आधार पर, फिजिकल, केमिकल एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर के आधार पर 2 तरह का है, सब बिटुमिनस और सेमी बिटुमिनस। सब बिटुमिनस और सेमी बिटुमिनस। सब बिटुमिनस का हार्डनेस 2 to 2.5 होता है, 2 to 2.5 होता है, और सेमी बिटुमिनस का हार्डनेस 2.5 to 3 होता है, 2.5 to 3 होता है। इसीलिए जो बिटुमिनस कोयला हाथ में लग जाए, काला कलर दे, वो क्या होगा? सब बिटुमिनस। मतलब सब बिटुमिनस मतलब अच्छा कैटेगरी का कोयला नहीं है। और सेमी बिटुमिनस मतलब क्या हो गया? वो हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 से हार्डनेस ज्यादा होता है, तो हाथ में नहीं लगेगा। तो क्या होगा? गुड क्वालिटी कोल, गुड क्वालिटी कोल। और एंथ्रासाइट तो लगेगा नहीं, क्योंकि 3 से ज्यादा होता है। तो आप बीइंग ए जियोलॉजिस्ट, जब आप फील्ड में जाएंगे, कहीं भी नौकरी पाएंगे, तो आपको उतनी की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे और कह देंगे एक्सटेम्पोर, सर ये कोयला जो है इस तरह का है, ये तो काला है लेकिन हाथ में लग जा रहा है, मतलब ये अच्छा कैटेगरी बिटुमिनस का नहीं है। सर ये काला तो है लेकिन हाथ में नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा क्वालिटी का। सो ना, क्लियर है? सो आप हाथ में कलर लगने पर, हाथ में स्वाइलिंग होने पर आप बता सकते हैं, which swells the finger, which does not swell the finger. If swells the black, low category. If does not swell, it is a high category cool. क्लियर है? तो क्या हो गया भाई? कलर हो गया, क्या हो गया? स्ट्रिक हो गया, स्ट्रिक हुआ, स्ट्रिक तो स्ट्रिक ने कलर हो गया, क्या हो गया? और हार्डनेस हो गया, और क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, और क्या हो गया? क्लीवेज हो गया। स्ट्रिक तो यही होगा, येलोइश ब्राउन स्ट्रिक देगा तो पीट, ब्राउन डार्क ब्राउन स्ट्रिक देगा तो लिग्नाइट, ब्लैक स्ट्रिक देगा तो आपको बिटुमिनस, और स्ट्रिक एकदम चमकता ब्लैक देगा तो हो जाएगा एंथ्रासाइट, हो जाएगा एंथ्रासाइट। अब लस्टर देखिए, ये चीज, लस्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कोयला का। लस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या भाई? पीट और लिग्नाइट जो होता है, पीट और लिग्नाइट दोनों जो है, पीट तो समझ लो जो अर्थी टाइप का देता है लस्टर, एकदम मिट्टी जैसा लस्टर, मिट्टी जैसा लस्टर। और लिग्नाइट और बिटुमिनस जो है लो ग्रेड बिटुमिनस, रिमेंबर इट, लो ग्रेड बिटुमिनस और लिग्नाइट जो है वह डल लस्टर देता है। क्या देता है? डल लस्टर देता है, या कभी कभी सिल्की लस्टर देता है। मैंने क्या कहा? पीट जो होता है वह अर्थी लस्टर देता है, लिग्नाइट और बिटुमिनस जो होता है वह डल देता है या सिल्की लस्टर देता है। लेकिन हाई ग्रेड बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो होता है वो ब्रिलियंट लस्टर देता है। इट गिव्स द सब विट्रियस टू विट्रियस लस्टर।
हाई ग्रेड बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो होता है, इट गिव्स द सब विट्रियस टू विट्रियस ब्रिलियंट क्लस्टर। तो जैसे आप हार्डनेस के आधार पर कोयले के कैटेगरी को माने फील्ड में सीधा बता देते हैं, वैसे ही आप किसी कोयले के लस्टर को देख के, क्योंकि आप जियोलॉजिस्ट हैं, आपका काम है, आप कोई जियोलॉजिस्ट का पहला काम क्या है? देखना। जरूरी नहीं है जो आप ले जाइए लैब में तो उसको देखिए तो उसको करिए, नहीं, आप जियोलॉजिस्ट हैं, आपको तुरंत कह देना है, समझे ना। सो जो ये लस्टर है, निश्चित सर कहे थे जो ये कोयला होगा, ठीक ना। यदि डल लस्टर है तो बढ़िया कोयला नहीं है, लेकिन खूब चमकीला है, शीशा के जैसा। विट्रियस मतलब क्या हो गया? टूटे हुए शीशा के जैसा चमकीला। किसी शीशा को तोड़ दीजिए और तब देखिए चमकीला, तो विट्रियस क्लस्टर है, सब विट्रियस। तो ऐसे यदि चमक हो तो ऐसे कोयले को, या ब्रिलियंट चमक हो तो ऐसे कोयले को हम अच्छे कैटेगरी के कोल कहते हैं। समझ गए? एक एक पॉइंट लिखते जाइए आप लोग, ये प्रैक्टिकल में काम आएगा आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली इस सब का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही ये होता है, ये लिख लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 जो होता है, 1.2, ये लगभग लो ग्रेड कोयला का होता है। लो ग्रेड माने पीट लिग्नाइट सब बिटुमिनस का होता है। और 1.27 टू 1.51 ये हाई ग्रेड कोल का होता है। मैंने क्या कहा? 1.2 से कम ये लो ग्रेड का होता, पीट और लिग्नाइट का, लेकिन और बिटुमिनस का भी। लेकिन बिटुमिनस में जो सेमी बिटुमिनस है, माना सेमी बिटुमिनस मतलब हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल, उसका कितना होता है? 1.27, और एंथ्रासाइट कितना होता है? 1.7। So according to rank, according to grade, the specific gravity is also varies, but in field it is impossible to test the specific gravity in field. But the above character जो मैंने बता चुका हूं, you can easily identify in the field. You can easily identify in the field that what is the coal, what are the types of coal, what is the color, what is the luster, what is the fracture, what is the cleavage, what is the streak, ये सब आप फील्ड में आराम से देखे जा सकते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूं, ये इसी में आता है, और ये जनरल इंटरव्यू में आता है। जनरल इंटरव्यू में, चाहे वो जीएसआई को हो, चाहे आप आईएएस बनने जाएं, चाहे आप आईपीएस बनने जाएं, चाहे आप कहीं बनने जाएं, एक होता केकिंग प्रॉपर्टी, CAKING, केकिंग प्रॉपर्टी। केकिंग प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? केकिंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। केकिंग प्रॉपर्टी is a physical property which are present in each and every coal. Each and every coal. केकिंग प्रॉपर्टी क्या है? केकिंग प्रॉपर्टी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो प्रत्येक कोयला में पाया जाता है। क्लियर है? लेकिन सच केकिंग कोल, रिमेंबर इट, और या लिख लीजिए, सच केकिंग कोल which gives the coke is known as a coking coal. Such coking coal which does not give the coke is known as a non-coking coal. मतलब केकिंग प्रॉपर्टी क्या है? ये सभी कोयला में मिलता है, ये गुण सभी में मिलता है, समझ ना। जैसे हम जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्य में चेतना शक्ति होती है ना, लेकिन कोई लड़का बड़ी तेज होता है और कोई लड़का डल होता है। वैसे कोयले, सभी कोयले में केकिंग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो केकिंग किसी कोयला में केकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है तो क्या बना देता है? कोक बना देता है। और किसी कोयला में केकिंग प्रॉपर्टी कम होता है तो वह कोक नहीं बनाता है।
इसलिए कहा जो ऐसा केकिंग कोल जो कोक दे उसे कोकिंग कोल, ऐसा केकिंग कोल जो कोक ना दे उसे नॉन कोकिंग कोल। ये तो मैं बोला, लेकिन आप तुरंत क्वेश्चन डालेगा वो लोग इंटरव्यू में, जो कोकिंग कोल होता क्या है, कोक क्या होता है भाई, कोक क्या होता है। अच्छा, आप लोग एक तो जनरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, लोहा को गर्म करने वक्त कच्चा कोयला डालते हैं कि पका कोयला डालते हैं, बताइए। कोई लड़का जल्दी जवाब दो, जल्दी बोलो। नहीं बोल रहा। पका कोयला। कच्चा कोयला, पका कोयला। पक्का कोयला। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अब सुन लीजिए, कोक क्या है। जब किसी कोयले को लोहे के चैम्बर में, माने उसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। किसी कोयले को लोहे के चैम्बर में हवा के एब्सेंस में 7 मिनट तक गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं, और तब जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कोक कहते हैं। रिमेंबर इट, व्हेन रॉ कोक इज हीटेड, कितना हीट है, 923 to 925 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए ब्लास्ट फर्नेस, ब्रैकेट में, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ब्रैकेट बंद, up to 7 minutes, up to 7 minutes after cooling it gives coke, after cooling it gives coke। समझ गए। कोयला को जब हवा के एब्सेंस में लोहे के चैम्बर में 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 मिनट तक गर्म करते हैं, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट देता है उसे हम कोक कहते हैं। किसे कोक कहते हैं भाई। तो कोयला को देखिए, जब हाथ में लीजिएगा तो देखिएगा जो उसमें कोई छेदा उदा नहीं है, वैसे हवा ब्लास्ट फर्नेस में लेके गर्म किए। लेकिन जब वो प्रोडक्ट देखिएगा तो देखिएगा वो क्या हो गया भाई, जो प्रोडक्ट लास्ट में मिलता है उसमें छेदा होता है, पोरस होता है। पहला कैरेक्टर, कोक का पहला कैरेक्टर, इट इज पोरस इन नेचर। सेकंड कैरेक्टर कोक का, इट इज लाइटर इन वेट, it is lighter in weight। Third character, it gives the metallic color। it gives the, तुम लोग नहीं बोलोगे, it gives the metallic color, it gives the metallic color। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, यह लाइटर इन वेट हो जाता है, मेटेलिक कलर देता है, पोरस इन नेचर होता है। अब क्वेश्चन तुरंत आपसे कर सकता है, व्हाई इट गिव्स द पोरस इन नेचर। तो कोयले में अनेक प्रकार के गैसेस होते हैं, अनेक प्रकार के गैसेज होते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो उसके जितने कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन P2O5 ऑक्साइड या अमोनिया गैसेज जितने भी होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, तो निकलने के कारण वो क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है। पूछेगा लाइटर क्यों वेट में हो जाता है, तो भाई वो गैस निकलता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गैस निकलने से क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, कलर तो चेंज कर जाता है, वो ब्लैक था और ये क्या हो जाता है, ये मेटेलिक कलर हो जाता है, लोहा वाला कलर हो जाता है इसका। ठीक है, अब ये जो गैसेस निकलती है इससे, उस गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, उस गैसेस को हम लोग एक लोहे के चैम्बर में रखते हैं और उसे ठंडा करते हैं, उसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं कोक के बनाने टाइम में गैसेस को, और उसी से अमोनिया गैस बनता है, उसी से फिनाइल की होती है, उसी को कोल टार बनता है। रोड में जो अलकतरा डालते हैं सब उसी से बनता है बाबू। ठीक है, तो फिनाइल की गोटी, अलकतरा, उसके बाद सल्फेट फर्टिलाइजर, सल्फेट फर्टिलाइजर, खाद भी बनता है उससे। ये सब जितना भी प्रोडक्ट होता है ये कोयला को कोक बनाने के टाइम में जो गैसेज होता है उस गैस से प्राप्त होता है। बोकारो में इसका बहुत बढ़िया ब्लास्ट फर्नेस है, क्या क्या प्रोडक्ट है सब दिखाता है बोकारो स्टील प्लांट। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या आता है परीक्षा में, एमएससी में, जो व्हाट इज ए कोक,
और व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोक, राइट द नोट्स। ये आता ही है या किसी इंटरव्यू में पूछता ही है। अब क्वेश्चन तुम लोगों की तरफ से आता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं जो हम ही क्वेश्चन भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सर ये कोक तो बना, लेकिन सब कोयला तो कोक नहीं देता है। हाँ, वेरी गुड। तो बहुत सा कोयले को हम जब लोहा के चैम्बर में गर्म करते हैं, आप प्रोडक्ट देखते हैं तो जैसा कोयला था वैसा ही कोयला निकलता है, समझे ना, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? चारकोल, CHAR, चारकोल या नॉन कोकिंग कोल। नॉन कोकिंग कोल तो क्या हुआ? ऐसा कोयला जो कोक दे उसे बोलेंगे कोकिंग कोल। ऐसा कोयला जो कोक ना दे, चार दे, उसे क्या बोलेंगे? नॉन कोकिंग कोल। इसलिए पूछ देता है इंटरव्यू सब में, बहुत सारे इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोक एंड चार। so ना, तो चार इज द प्रोडक्ट ऑफ coal and it is known as a non-coking coal, so na, and coke is the product of coking coal, so na, and coke is यूज है जहां तहां अपना जो आंसर देना है देना, ठीक है। तो कोयले के गर्म करने के बाद जो कोक दे उसे कोकिंग कोयला, कोयले के गर्म करने के बाद जो चार दे उसे नॉन कोकिंग कोल। ये बहुत सारे आता है इंटरव्यू में, जो कोकिंग कोल किसे कहते हैं, नॉन कोकिंग कोल किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये आपको जितना पढ़ाए हैं बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उस सबको नोट बनाना। दूसरा, अब आप कहेंगे जो सर ये बताइए, ये तो बन गया, कोक भी बन गया, चार भी बन गया, सब चीज बन गया, लेकिन कोकिंग कोल भी दो तरह का होता है। समझिए क्या होता है? वीकली कोकिंग कोल और स्ट्रॉन्ग कोकिंग कोल। वीकली कोकिंग कोल और स्ट्रॉन्ग कोकिंग कोल, सुन लीजिए, इसको कैसे पकड़िएगा, पूछ देगा इंटरव्यू में। तो भैया रे, यदि मान लीजिए वॉल्यूम, मान लीजिए एक छोटा सा कोयला का हम ब्लास्ट फर्नेस में दिए और उसको कोक बनाए, तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए, फूल जाए, पूरा फूल जाए, तो जो कोयला कोक बनने के बाद बहुत फूल जाता है वो क्या होता है? वीकली कोकिंग होता है। क्या होता है? वीकली कोकिंग होता है। और जो कोयला कोक के प्रोडक्ट के टाइम में वॉल्यूम में बहुत ज्यादा नहीं फूलता है, लगभग वही वॉल्यूम रहता है जो पहले था, तो ऐसे कोयले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोकिंग कोल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कोकिंग कोल। तो ये वॉल्यूम, ये स्वेलिंग के आधार पर भी कोयले को हम जांचा जा सकता है, इट इज ए वीकली कोकिंग कोल या स्ट्रॉन्ग कोकिंग कोल। एक और तरीका है जिसे बोलते हैं एगेट मोर्टार मेथड, AGATE, सब लिखिए, ये पूछता है कोक पर जब नोट लिखिएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, MSc में नोट आता है जनरल क्वेश्चन में। एगेट, AGATE, एगेट डैश MORTAR, एगेट मोर्टार मेथड। ये क्या है भाई? अरे उखल मूसली देखे हो गांव सब में? उखल मूसली देखा है ना, मसाला जो पीसती है मम्मी लोग, देखे हो ना? बोलो, कोई बोलो, देखे हो ना? ठीक है, हाँ, वैसे ही एगेट मोर्टार होता है। क्या होता है? वैसा ही एगेट मोर्टार होता है, ठीक है। तो यदि कोई कोयला कोक बन गया और एगेट मोर्टार में लाकर और ऐसे ऐसे पीसे उसको, ऐसे पीसे, ठीक है, और पीसने पर यदि एगेट में या मोर्टार के किनारे में सट जाए तो वो क्या होगा? अच्छे कैटेगरी का कोक है, इट इज स्ट्रॉन्ग कोकिंग कोल। क्या मैंने कहा? व्हेन ए पीस ऑफ कोक इज ग्राइंडेड इन एगेट मोर्टार, so ना, it adhere, माने सट जाना, it adhere to the side of agate and mortar, it means it is a good quality of coking coal, it is a good quality of coking coal। but यदि वह नहीं सटे एगेट मोर्टार में, तो समझ लीजिए जो क्या हो गया, देखिए क्या आया,
यदि न सटे तो समझ जाओ जो ये क्या है, ये अच्छा कोयला नहीं है, अच्छा कोयला नहीं है। तो मैंने कहा दो मेथड, अच्छा कोक और मैंने कोक भी दो तरह क्या होता है, एक वीकली कोकिंग कोल, एक स्ट्रॉन्ग कोकिंग कोल। तो मैंने कहा जो बहुत फूल जाए अब बहुत कम फूले, वॉल्यूम में लगभग ना फूले, बराबरे रहे, तो अच्छा कोक, और बहुत फूल जाए कोक बनने के बाद तो उतना अच्छा कोक नहीं है। दूसरा कहा मैंने एगेट मोर्टार मेथड, पढ़िएगा किताब सब में दिया है। तो एगेट, उसमें पीसने पर कोक को टुकड़ा ले लीजिए, ऐसे ऐसे पीसिए, एगेट मोर्टार में यदि पूरा सट जाए तो समझ लीजिए क्या है, बढ़िया कोक है, और नहीं सटे तो क्या समझे, बढ़िया कोक नहीं है। क्लियर? यहां तक समझ गए? ये बताइए कि इतना तक पढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत? जवाब दो तुम लोग फटाफट। नो सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अनुरंजन तिर्की कोई दिक्कत? नो सर। अनुज टोपनो कोई दिक्कत? नो सर। अरुणा मिंज कोई दिक्कत? नो सर। आशीष मिंज कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, समझ रहे हो बाबू सब तो? ठीक है, तो Yes, sir. आज रात में नोट बनाओगे इस पर, ठीक ना? और फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये सब जो बताए हैं ये कहीं भी चले जाओगे, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो तुमको ये पूछेगा ही और तुमसे सवाल जवाब करेगा ही, समझे ना? क्या तुम मेल्ट? हाँ, यस। तुमने कोई कहा आज विच टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ मेल्ट आयरन? ब्लैक स्मिथ जो है वो तो कच्चो कोयला को डाल देता है, लेकिन आयरन को गलाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में ऑलवेज कोक डाला जाता है, कच्चा कोयला को नहीं डाला जाता। क्योंकि कहिएगा सर ब्लैक स्मिथ जो है वो कच्चा कोयला को ऐसे ऐसे भाती चलाते रहता है और कच्चा कोयला को भी गला देता है, लोहा गला देता है। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस में हम कच्चा कोयला नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसलिए नहीं डालेंगे जो कोयले में कुछ कुछ सल्फर होता है, समझ गए, या मिनरल मैटर होता है, ठीक है? तो ब्लास्ट फर्नेस में यदि कच्चा कोयला, कोक का मेनली काम क्या है, लोहा को गलाने में, लोहा को गलाने में। सीआर सुन रहे हो? सीआर हेलो, 90 स्टूडेंट है मेरे क्लास में। हाँ, 90 स्टूडेंट मेरे क्लास में, इसका अटेंडेंस हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है? 90 स्टूडेंट है, ठीक है? हाँ, तो हाँ तुम लोग सुन लो, ये ब्लैक स्मिथ जो है वो तो, उसको तो कुछ नहीं है, वो तो कच्चा कोयला से भी लोहा गला देता है। लेकिन एक बच्चा पूछा है, लेकिन जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें कच्चा कोयला नहीं डालना है, क्योंकि कोयले में जो मिनरल होते हैं, कोयले में जो गैसेस होते हैं, कोयले में जो सल्फर होते हैं, उसके साथ यदि लोहा गलाएंगे, माने Fe2O3 माने हेमाटाइट आयरन को मिला के लोहा गलाएंगे, तो क्या करेगा, जितना भी कोयले के जो सल्फर वगैरह है वो उसकी गंदगी जो है ब्लास्ट फर्नेस के चारों तरफ लेयर बना लेगा, ठीक है? और एक ही साल में ब्लास्ट फर्नेस के जितना भी लोहे का चैम्बर है उसको इरोड कर देगा। क्यों भाई? तो सल्फर का काम ही होता है, कहीं पर सल्फर को रख दो तो उस सतह को इरोड कर देना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कच्चा कोयला ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डालते हैं, हम ब्लास्ट फर्नेस में कोक डालते हैं, ताकि जितने भी गैसेज है पहले निकल जाए, जितने भी सल्फर है पहले निकल जाए, ताकि लोहा को आराम से हम रिड्यूसिंग मेथड के कारण लोहा को निकाल लें और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल दें। क्योंकि Fe2O3 होती है वो ऑक्सीजन जो है कार्बन से मिलके CO2 और CO में निकल जाता है, और आयरन जो होता है वो पिग आयरन के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए ब्लैक स्मिथ तो ऐसे
ऐसे ऐसे भट्टी में कच्चा कोयला भी गला देता है या पका, दोनों गलाता है, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस में लोहा कभी भी कच्चा कोयला से नहीं गलाया जाता है और कोक से ही गलाया जाता है। ठीक है, कौन ये क्वेश्चन कौन पूछा था, क्या नाम है, कौन पूछा है? प्रभाकर, नवीन प्रभाकर शुक्ला, नवीन प्रभाकर शुक्ला, नवीन प्रभाकर शुक्ला, सर तुम आवाज सुन रहे हो? यस है, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना? यस सर। हाँ ठीक है, और कोई आदमी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, किसी का क्वेश्चन होगा तो उसको जवाब पूरा मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारी एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, अब जो दूसरा चैप्टर है हमारे पास वो है जो कोयला जो है ये कहाँ मिलता है। गोंडवाना कोल में एक एमएससी जनरल में भी और एमएससी स्पेशल में भी क्वेश्चन आता है, राइट द मोड ऑफ अकरेंस, राइट द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ गोंडवाना कोल और टर्सरी कोल। एक फुल क्वेश्चन आता है, राइट द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ गोंडवाना कोल और टर्सरी कोल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोंडवाना कोल और टर्सरी कोल। एक क्वेश्चन आता है। और वैसे भी आप लोग जियोलॉजिस्ट हो, कल को कहीं नौकरी पाओगे, किसी गोंडवाना कोल में जाओगे, किसी टर्सरी कोल में जाओगे, तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, आपको ये चीज पहले जानना पड़ेगा जो गोंडवाना कोल क्या है और गोंडवाना कोल कैसे मिलता है और टर्सरी कोल क्या है और टर्सरी कोल कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसको आज ही शुरू करें, हमको लगता है खत्म हो गया लगभग क्लास, ठीक है, या नेक्स्ट डे रखें? अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, गोंडवाना कोल कहाँ मिलेगा बताओ? अभी डिबेट का क्लास है, कोई भी जवाब दे सकते हो। गोंडवाना कोल कहाँ मिलेगा? अच्छा तुम लोग माइक को ऑफ करो, मैं नहीं सुनाई देता, हम ही बोलते हैं, हम ही बोलते हैं, हम ही बोलते हैं, नहीं सुनाई दे रहा हमको, तुम लोग रखो, मेरा आवाज सुन लो। गोंडवाना कोल जो है सो गोंडवाना कोल जो है, जैसे छोटानागपुर में हमने उस दिन बताया था, ये 3 ठो गोंडवाना बेसिन है, कोयल वैली बेसिन, दामोदर वैली बेसिन और देवघर बेसिन। चाहे जितने भी पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी कोल फील्ड्स हैं, पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी कोल फील्ड्स हैं, चाहे दामोदर वैली बेसिन, चाहे महानदी बेसिन, चाहे आपको बंगाल का बेसिन, चाहे आपको ये दामोदर वैली बेसिन, सभी जो है यह क्या है, ये टोटल जो है आपको गोंडवाना है। और अलोंग द हिमालय जितने भी कोल फील्ड हैं वो टर्सरी कोल है, वो टर्सरी कोल है, क्योंकि टर्सरी एज में बने हैं। ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या है वो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग गोंडवाना कोल पढ़ के आएंगे और टर्सरी कोल पढ़ के आएंगे, और जो हम अभी तक बताए हैं, कोकिंग कोल का अलग से नोट आता है, राइट द नोट्स ऑफ कोकिंग कोल अलग से नोट आता है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग नेक्स्ट क्लास में तैयार होके आइएगा। और फिजिकल कैरेक्टर जो मैं बताया हूँ कि प्रैक्टिकल में भी लिखना है आपको, थ्योरी में भी लिखना है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, और कल को आप जियोलॉजिस्ट बनिएगा तो फील्ड में भी आपको काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में Yes, sir. हमारा अटेंडेंस भेज दो बाबू, ठीक ना? ओके, आप नेक्स्ट क्लास कीजिए। Yes. ठीक ठीक।